नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी महिला को वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिरोजाबाद में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। दरअसल बीते दिन शुक्रवार को उसियानी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर मंजू लता नामक स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण किया गया था। अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई महिला मंजू लता है, फिरोजाबाद के गांव मोड़ा की निवासी है। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ती के रूप में उसियानी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। पीड़ित की माने तो उसने शुक्रवार को उसियानी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी मंजू की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आज उसे सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा। मंजू आशा, आपको क्या हुआ था? कल वैक्सीन लगी थी। काय की वैक्सीन लगी थी? कोरोना की। क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 12 बजे से फीवर आ गया बहुत तेज। उसके बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। कहाँ रहती हैं आप? मोड़ा। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। आपको बता दें कि पत्रकारों की तबीयत बिगड़ गई। जालौन पेयजल के नाम पर समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को कैंपर में भरकर पिलाया गया था गंदा पानी। गंदा पानी पीते ही पत्रकारों को पलटियां होना शुरू हो गई। होटल संचालक ने अपनी कमियां छुपाने के लिए बताई वर्करों की गलतियां। खाद्य अधिकारी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मामला कृष्ण ब्रिजवासी स्वीट हाउस का बताया जा रहा है। जैसा कि हमें बताया गया कि पानी शुद्ध नहीं पाया गया था वहां पे, और इसके संबंध में ब्रिजवासी रेस्टोरेंट पे कड़ी कार्रवाई हम करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमें खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर राम दरबार की झांकी देखकर राम भक्त हर्षित हो गए। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण समर्पण निधि का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम दरबार की झांकी देख हर्षित हुए राम भक्त। हजारों राम भक्तों के जय श्री राम, हर हर महादेव के लगाए गए नारे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठनों के आह्वान पर निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्य अतिथि के रूप में हाटा विधायक पवन केडिया भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। नेहरू इंटर कॉलेज सेमरी सुकरौली से निकलकर पूरे नगर बाजार का परिक्रमा करते हुए जलोनिया क्रॉसिंग ठूठी चौराहा पर स्थित शिव मंदिर पर जाकर यात्रा का समापन किया गया। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर व्यापार मंडल के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी ओबरा द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न करने एवं अवैध धन उगाही करने के आरोप को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सोनभद्र के डाला क्षेत्र के स्थानीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष मुकेश जैन ने व्यापारियों को उत्पीड़न व अवैध वसूली का आरोप ओबरा एसडीएम के ऊपर लगाते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल से की है, जिसके बाद सोनभद्र पहुंचे व्यापारी नेता पूर्व राज्यसभा सांसद बनवारी लाल कंछल ने इसकी शिकायत सोनभद्र जिलाधिकारी अभिषेक सिंह से की, जिसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने व्यापारी नेताओं को आश्वासन दिया कि इस मामले पर जांच कर कार्रवाई की जाए। सोनभद्र पहुंचे व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने ओबरा क्षेत्र में लगातार क्रशर व खनन व ट्रक व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा जिलाधिकारी से उठाते हुए आरोप लगाया कि ओबरा एसडीएम के द्वारा लगातार व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार व उनसे धन उगाही की जा रही है। रुपए ना देने पर उनके खिलाफ जबरिया कानून कार्रवाई की जा रही है। अगर जल्द इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो व्यापारी आंदोलन को बाध्य होंगे। बनवारी लाल ने कहा कि मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री से
मिलकर इसकी शिकायत करूंगा। वहीं इस मामले की शिकायत करने वाले डाला क्षेत्र के व्यापारी व व्यापार प्रतिनिधि मंडल डाला के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ओबरा एसडीएम द्वारा उनका व उनके व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न कर रहे हैं। क्रशर चलाने के नाम पर 10-10 लाख रुपए तक की मांग कर रहे हैं। रुपए ना देने पर कानूनी नोटिस व तमाम तरह से व्यापार को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से सोनभद्र जिलाधिकारी से शिकायत करते हैं। अगर इनसे विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। व्यापारियों से, क्रेशर के व्यापारियों से मांग रहे हैं कि 10 लाख रुपया दोगे तभी तुम्हारा क्रेशर चलेगा, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। जिलाधिकारी ने पूछा क्या मांग रहे हैं, मैंने कहा 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों की बातों को सुना और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि मैं इस मुद्दे में किसी का उत्पीड़न नहीं होने। एसडीएम ओबरा द्वारा क्रेशर व्यवसायियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी इन्होंने 11 नाम पर, कभी बंसों के नाम पर, कभी ओवरलोड के नाम पर। और व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उनकी समस्याओं को लेकर चाहे एसडीएम ओबरा का भी परिवर्तन नहीं आता है उनके व्यवहार में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कदम उठाया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए व्यापार मंडल बाध्य है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में घर में घुसकर विधवा महिला के साथ गांव के ही युवक द्वारा जबरन दुष्कर्म करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है, जहां की रहने वाली पीड़ित विधवा महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर में बताया कि पति की मौत के बाद वह अपने बेटे के साथ रहती है। लगभग 1.5 महीने पहले गांव के ही दबंग युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और शिकायत करने पर उसे और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विधवा का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसे 1.5 माह का गर्भ ठहराया गया, जिसके बाद उसने शिकायत करने का निर्णय लिया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर मामले की गहनता से जांच में पुलिस जुट गई है। जी, हम काली पहाड़ी गए थे 1.5 महीने पहले। तो मतलब अखिलेश हमारे संग में छेड़खानी करता है। उसने हमें जबरदस्ती पकड़ा है, इसके कारण 1.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। वो यही करता आता है, कपड़े वपड़े फाड़ता है और जबरदस्ती करता है हमारे साथ में। जी, हम काली पहाड़। पीड़ित महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसने गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और उसको 1.5 महीने का गर्भवती कर दिया गया है। तो उसकी तहरीर पर प्रार्थना पत्र लेकर उसको एफआईआर दर्ज कर दी गई, आगे कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया। खबर यूपी के औरैया से आ रही है, जहां पर दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति को पीटा है। आपको बता दें कि औरैया जिले में शहर कोतवाली के गोविंद नगर इलाके में दबंगों के द्वारा दरवाजे पर गाड़ी खड़ा करने के विरोध करना एक अधेड़ व्यक्ति को इतना महंगा पड़ गया कि दबंगों ने उसे व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल हालत में व्यक्ति को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो प्रशासन भी हरकत में आ गया और आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर इलाके का है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के घर के सामने पड़ोस के दबंग किस्म के लोग रोजाना गाड़ी खरीद करते थे, जिसके मना करने पर दबंगों को ये बात इतनी नागवार गुजर गई कि उन्होंने अधेड़ व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और तब तक मारा जब तक वह जमीन पर गिर नहीं पड़ा। डंडों से पिटाई होती देख आसपास के लोग दौड़ते आ गए और किसी तरह से व्यक्ति को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से दबंग व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। फिलहाल आरोपी की शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है।
थाना कोतवाली औरैया के गोविंद नगर मोहल्ले में कल दो पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के झगड़ा हो गया था। जो पीड़ित पक्ष है उसका ये कहना है कि एक उनके पड़ोसी वहीं उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। जब उन्होंने गाड़ी खड़ी करने को मना किया, पहले भी कई बार मना कर चुके थे, उसी बात को लेकर के जो आरोपी हैं उन्होंने पीड़ित पक्ष को लाठी डंडों से पीट दिया है और ये लोग थाने आए थे और कल ही इनकी एफआईआर पंजीकृत हो गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो विधिक कार्रवाई अमल में। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, महोबा से खबर आ रही है जहां पर एक के बाद एक लगातार हो रहे सड़क हादसे शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज फिर तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुट गए। मामला कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 स्थित बरबई गांव में बने मंदिर के पास का है, जहां मोटरसाइकिल संख्या MP 16 MQ 4238 में सवार 2 युवक जैसे ही बरबई तिगैला मंदिर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 22 चक्का ट्राला ने अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवार मोनू पुत्र बसंता अहिरवार निवासी अजीतपुर थाना सरवई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश व उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना प्रभारी दीपक पांडे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और NHAI टीम भी मौके पर पहुंच गई। कबरई पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी ट्रॉला को पुलिस ने पीछे करके चालक सहित हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गए। आपको बता दें, महोबा से खबर है जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। महोबा जिले में के बाद एक लगातार हो रहे सड़क हादसे शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज फिर तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गए। मामला कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया जा रहा है, जहां पर तिगैला मंदिर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 22 चक्का ट्राला ने अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवार मोनू पुत्र बसंता अहिरवार निवासी अजीतपुर थाना सरवई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश व उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना प्रभारी दीपक पांडे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। NHAI टीम भी मौके पर पहुंची। कबरई पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी ट्राला को पुलिस ने पीछे करके चालक सहित हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गए। ये बाइक से थे, कोई ट्रक वाले ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया करके चला गया है। गाड़ी पकड़ गई है, कबरई में खड़ी है थाने में। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हमें 10:33 में फोन गया था, हमारे सीनियर ने कंट्रोल रूम में आया होगा, तो हमारा सीनियर ने हमको फोन किया तो हम फिर आए यहाँ पे। क्या हुआ है हादसे में? मौके में जब आए तो ये खत्म थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में 2 पेशेंट लाए गए थे, जो कि एग्जामिन करने में देखा गया है कि प्यूपिल बायलेटर फिक्स हो चुकी है, हार्ट रेट नहीं आ रहा था, तो उन्हें मृत घोषित किया गया है। BD ही आए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में एम्बुलेंस द्वारा। सर क्या जानकारी हुई? ट्रक और डंपर और मोटरसाइकिल का मामला है। डंपर वाले ने टक्कर मारा है सर मोटरसाइकिल। डिस्ट्रिक्ट खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है।
आपको बता दें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले पत्रकार राजीव मिश्रा सहित परिजनों पर मामूली बात पर जानलेवा हमला करने वाले सलाखों के पीछे आ गए थे। घटना के बाद का लाइव मारपीट का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिल्ली भेज दिया गया है। पुलिस सिपाही सहित अन्य फरार मामूली बात पर जमकर की गई थी। मारपीट लोनी थाना एरिया का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें खबर गाजियाबाद से है, जहां पर पत्रकार के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले पत्रकार राजीव मिश्रा सहित परिजनों पर मामूली सी बात पर जानलेवा हमला करने वाले सलाखों के पीछे आ गए हैं। घटना के बाद का लाइव मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मारपीट लोनी थाना एरिया का मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां पर सपा ने कार्यशाला का आयोजन किया है। आपको बता दें कि आयोजन 2 दिवसीय का किया गया है। समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। आज शाम 4 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद पहुंचकर बीआरएस लॉन कार्यशाला में सभी पदाधिकारियों को 2022 के चुनाव की तैयारियों पर देंगे दिशा निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम कर कल लखनऊ के लिए होंगे रवाना। समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय कार्यशाला का बीआरएस लॉन इटावा बरेली हाईवे पर चलेगा कार्यक्रम। रुकना खबर यूपी के एटा से आ रही है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एटा से खबर है, योगी सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सरकार भले ही गुंडा मुक्त करने का भले ही वादा करती हो, लेकिन धरातल स्तर पर सब फीका नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद एटा के कोतवाली नगर आगरा रोड का है, जहां पर बीती रात बृहस्पतिवार को करीब 11 बजे मेट्रो हॉस्पिटल में घुसकर दबंगों ने स्टाफ के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दबंगों के द्वारा हॉस्पिटल बंद करने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। जब इसकी सूचना आपातकालीन पुलिस सेवा नंबर 112 को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले लेकिन उपरोक्त गाड़ी से भाग गए। जब इस मामले की जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत से ली गई, तो उन्होंने बताया कि बीती रात लगभग 11 बजे में हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहा था कि तभी मेरे हॉस्पिटल के सामने XUV 500 महिंद्रा कार, जिसका बाद का नंबर 1222 आकर रुकी और उसमें से 5 लोग उतरे, जिनमें 2 महिला 3 पुरुष थे और सभी लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिसमें एक घायल था। मरीज का जबरन उपचार कराने का दबाव बनाने लगे तो प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र ने मरीज की ज्यादा चोट के चलते उन्हें किसी अन्य हॉस्पिटल या डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन वे लोग जो कि शराब के नशे में भी थे और डॉक्टर की सलाह पर व्यर्थ नाराजगी व्यक्त करते हुए गाली गलौज करने लगे और डॉक्टर के कैबिन में आकर बैठ गए। जब कैबिन के अंदर जाने का विरोध गेट के बाहर बैठे हॉस्पिटल स्टाफ मुखलेश ने उनको रोका तो समझाने का प्रयास किया, तो सभी ने एक राय होते हुए मुखलेश के साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। साथ ही हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि उनको फोन आया था कि मैं आशु यादव भारत समाचार से बोल रहा हूं कि तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत गलत काम किया है, इसका भुगतान तो तुमको भरना ही पड़ेगा। और डॉक्टर को जान से मारने व हॉस्पिटल बंद कराने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत कोतवाली नगर में की गई थी।
जी कल रात 11 बजे करीब ये लोग आए, 4-5 लोग थे। तो उन्होंने पेशेंट था उनका, तो उनको चेक कराया तो अंदर ओटी में उसे स्टिचिंग लगनी थी। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अंत कहीं दिखा दो। कौन लोग थे? पता नहीं सर, कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, 2 लेडीजें थी। डॉक्टर साहब ने मना किया कि कहीं अंत दिखा दो जाके, तो वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो हमने उनको रोक समझाया बुझाया कि अंत कहीं दिखा लो जाके। तो वो डॉक्टर साहब के चैम्बर में घुस रहे, तो हमने मना किया उनसे, जितने पे वो मारने लगे। अच्छा, आपसे हाथापाई हुई? हाथापाई हुई। जी कल रात 11 बजे की घटना है। जब मैं घर के लिए निकल रहा था तो एक एक्सयूवी गाड़ी 500 जिसका लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर 1222 है, वो आके रुकी हॉस्पिटल के सामने। तो मैं गाड़ी रोकी अपनी, मैंने हो सकता कोई पेशेंट हो। तो उसमें हॉस्पिटल 5 लोग गाड़ी में से उतरे, जिसमें 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे। एक व्यक्ति के सर में चोट लगी हुई थी, तो उसको स्टाफ ने यहाँ बिठाला। बिठाने के बाद में उसको एग्जामिनेशन के लिए अंदर ले गए। जब मैंने जाके देखा वहाँ पे, तो उसका चोट काफ़ी ज़्यादा थी और सभी लोग दारू पिए हुए थे, इवन मरीज भी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने भाई आप इनको या तो सरकारी अस्पताल ले जाइए या किसी और डॉक्टर आगे दिखाइए, मेरे यहाँ इलाज संभव नहीं है। तो वो जिद करके मतलब वहीं अंदर हॉस्पिटल में जिद करने लगे, नहीं आप इलाज करिए। मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना कह के आके अपने चैम्बर बैठ गया। उसके बाद उसके साथ जो लड़के थे वहीं स्टाफ से बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे। गाली करते हुए निकल के आए, तो हमारे यहाँ जो हमारा स्टाफ रहता है मुकलेश, उसने रोका तो भाई गाली क्यों कर रहे हो। तो वो तुरंत मेरे चैम्बर की तरफ भागे हैं। जब मेरे अंदर घुसने की कोशिश की तो उन्होंने रोका, रोकने पर अंदर घुस के आके फिर उन्होंने हाथापाई मारपीट चालू कर दी, जिससे उसके चोट भी आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।